So class, this was your assignment. I will solve it for you. आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। ये तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी सी एग्जांपल थी। असाइनमेंट ये इसीलिए दी थी ताकि आप लोगों का डीएफ और एनएफए का कॉन्सेप्ट चेक किया जाए। सो मार्क्स के पीछे ना भागें, प्लीज़ ना भागें, आप कॉन्सेप्ट लें। मार्क्स मैं दे दूंगा आपको। मैं सीएस में जब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, मैं आपको जो जो ए लेगा मैं उसे ए दे दूंगा। बस मार्क्स के पीछे ना भागे, मार्क्स आपके आखिर पे जाके किसी काम के नहीं आएंगे, ठीक है। ना असाइनमेंट्स के पीछे भागे, कॉन्सेप्ट्स लें, बस कॉन्सेप्ट्स लें बस। मार्क्स मैं जीसी में पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। मैं अब भी मेन कैंपस से जो है ना वो बहुत अटैच हूँ। आप लोग जेन में ये गुमान है कि मेन कैंपस से पेपर जो फाइनल का बनेगा तो वो भी मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का एंड पे चेक करूँगा। तो बाकी टीचर्स तो चाहे ना करें, क्योंकि मेरे टीचर्स वहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें एक कॉल करूँगा और कहूँगा कि सर ये मेरे स्टूडेंट्स के पेपर हैं, तो वो कहेंगे ये लो भाई तुम खुद चेक कर लो। सो मार्क्स के पीछे ना भागें प्लीज़। सो कॉन्सेप्ट ये है कि एनएफए और डीएफए दो मशीन्स हैं जो आपने समझनी है। एनएफए क्या है, नॉन फाइनाइट ऑटोमेशन है, और डीएफए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अब इसमें जो दोनों में मेन बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो एक ही है कि जो एन डी एफ ए में है उसमें ये एक स्टेट है फ़र्ज़ करें, और ये आपकी ट्रांजिशन हो रही है। इस तीर को ट्रांजिशन कहते हैं, मैं पहले लेक्चर से कह रहा हूँ, इस तीर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। अब ये क्या कह रहा है, दूसरी स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। डीएफए में क्या होगा, यहाँ एक ही वेरिएबल पास होगा, एक ही एलिमेंट पास होगा, एक ही स्ट्रिंग का एक ही एलिमेंट पास होगा, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कंकैटिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप लोग अगर ये कहें कि स्ट्रिंग पास होगी तो वो गलत है। यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग का एक एलिमेंट पास होगा, ए, ठीक है। और इसी तरह अगली पे, इसी तरह अगली स्टेट होगी तो उस पर अगली पे एक एक पास होगा, ठीक है। किस में, डीएफए में। एनएफए में क्या होगा, ये मशीन है, मैंने आपको बताया एनएफए झूठ है, मतलब कि आप एक गलत मशीन बनाते हैं अपनी कॉन्सेप्ट के लिए, ये फिज़िकली लाई नहीं करती। डीएफए फिज़िकली बनती है, करेक्ट मशीन है। एनएफए अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, हम अपनी आसानी के लिए क्या बनाते हैं, लो जी हम इस पे ए भी पास कर देते हैं, बी भी पास करते हैं, दो एलिमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। हम इस पे ए भी पास कर देते और हम इसकी दो फाइनल स्टेट बना सकते हैं। इसकी एक ही फाइनल स्टेट होती है, ठीक है, और एक ही इनिशियल स्टेट होती है। इसकी एक फाइनल स्टेट होगी, दो हम इनिशियल बना सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी इसमें कर सकते हैं, एनएफए में अपना लॉजिक लगा सकते हैं, पर डीएफए में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है। दूसरा क्या, एनएफ डीएफए में जो है वो डेड स्टेट होती है। डेड स्टेट का मतलब क्या, जहाँ पे अगर कोई गलती से भी कोई एलिमेंट चला जाए तो वो उसे एक्सेप्ट ना करे, डेड हो जाए मशीन। मतलब क्या कि अगर इसमें ए भी चल रहा है तो एंड पे मैं फाइनल स्टेट लगाने के बाद क्या करूँगा, एक डेड स्टेट लगाऊंगा, उसे डी से डिनोट करते हैं। डेड स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाए, डेड हो जाए, ठीक है, इसमें कोई और एलिमेंट इंसर्ट ना हो सके। समझ आ रही है, इसमें डेड स्टेट नहीं होती। दो फ़र्क, मेन दो फ़र्क इसके हैं, ढूंढने को आप जितने मर्जी ढूंढ ले, जो हमारे ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं वो सिर्फ ये दो फ़र्क हैं, ठीक है। तो अब देखें आपकी असाइनमेंट, ये दो फ़र्क आपको समझ आ गया। और जिन लोगों ने लेक्चर 9 सुन लिया है उन्हें पता चल गया होगा कि स्टेरिक क्यों यूज़ करते हैं, लूप के लिए, कि मतलब हमने मशीन को एक ही चीज़ बार बार ऑपरेट करवानी है तो वो हम स्टेरिक यूज़ करते हैं, ठीक है क्लास। चलें अब आपके असाइनमेंट्स बनाते हैं। 5 मिनट की असाइनमेंट थी, आप लोग परेशान हो गए हो, ठीक है। अच्छा देखिए, पहले क्या कहता है, ड्रा डी एफ ए फॉर अ लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए बी। उसने सिर्फ एक शर्त रखी है, उसने आगे हमें एलिमेंट दिए ए बी, ठीक है। उसने क्या शर्त रखी है, स्टार्ट ए बी से हो भाई, एंड जहाँ पे मर्ज़ी करवा दो, ठीक है। ए पे हो जाए, बी पे हो जाए, इट्स टोटली अप टू यू। स्टार्ट में मुझे क्या चाहिए, ए बी रन होते नज़र आए बस। और बनानी क्या, हमने डी एफ ए बनानी है, ठीक है। लाइन डी एफ ए बना लेते हैं। क्या किया मैंने, एक इनिशियल स्टेट ली क्यू नॉट की, ठीक है। इनिशियल स्टेट लेके इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब उसकी शर्त क्या है, स्टार्ट में क्या आना चाहिए, ए और बी। मैंने क्या कहा था, एक ट्रांजिशन एक टाइम पे एक ही होती है, तो ये ए पास कर दिया, नेक्स्ट स्टेट पे चला गया। इसको मैं क्या लेता हूँ, Q1, ठीक है। ए पास हो गया, ए रन होता है, ठीक है, मशीन ए रन कर रही है। अब क्या, मैंने बी भी रन करवाना, तो मुझे क्या नेक्स्ट स्टेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डी एफ ए है। यहाँ पे मैं ए की पे दो एलिमेंट पास नहीं करवा सकता। इधर मैं चला गया बी पे, ठीक है। इधर मैं क्या कर दी, इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है।
इधर मेरा जो उसकी रिक्वायर्ड थी ए बी पास हो, वो मेरी मशीन पूरी होगी। पर क्या फाइनल स्टेट पे क्या हमें क्या चाहिए कि फाइनल स्टेट को भी एग्जीक्यूट पूरा पूरा करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे ए और बी का लूप लगा देता हूँ, ए और बी, ठीक है। ए और बी मतलब ए आए या बी आए तो दोनों ही इस पे एग्जीक्यूट हों। ए बी की हमारी शर्त पूरी होगी, ए बी मतलब ए आए या बी आए दोनों ही एग्जीक्यूट हों। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा था कि जो है फर्स्ट डीएफए में एक स्टेट पे एक ही एलिमेंट पास होता है, तो यहाँ दो क्यों पास हो रहे हैं? यहाँ दो हरगिज़ पास नहीं हो रहे, यहाँ एक ही पास हो रहा है। देखिए अब ए बी की स्ट्रिंग्स बनाएं तो क्या बनेगी, ए बी ए, एक स्ट्रिंग बी ए बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोचें, मैं कहता हूँ कि जी जो ए बी एलिमेंट मैंने दिया था ना, उसके हिसाब से ए बी ए स्ट्रिंग इस पे रन करके दिखाओ। तो क्या करेंगे हम, देखेंगे ए रन किया, बी रन किया, अब इस पे ए रन होना है, ए बी इकट्ठे रन नहीं होने। इस दोनों पे दो एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। डीएफए में एक ही एलिमेंट पास होता है, तो ये एक ही एलिमेंट है, इसको हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग प्रेजेंट किया हुआ है, कोमा लगाया हुआ है मैंने। ए आएगा तो ए पास होगा, बी आएगा तो बी पास होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं होंगे, फिर तो डीएफए बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने कहा एक स्टेट पे एक ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एंड पे ये लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, अब मैंने एक और शर्त बताई थी कि डीएफए के लिए क्या होता है, एक डेड स्टेट होती है, ठीक है। डीएफए के लिए क्या होती है, एक डेड स्टेट होती है। अब क्या करना है, आपने डेड स्टेट लगानी है। डेड स्टेट आप अपनी मर्ज़ी से इससे इधर डेड स्टेट लगा लें, ये इसको डी बना दें, ठीक है। इसको भी क्या दें, ए बी पास कर दें, ठीक है। इसको भी क्या कर दें, ए बी पास कर दें कि मेरी भाई ये डेड स्टेट है। इसके इस डेड स्टेट का क्या मतलब है कि मशीन यहाँ पे आके रुक जाए, मतलब क्या कि इसमें एलिमेंट पास हों, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके रुक जाए। आप डेड स्टेट यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है। अच्छा, एक बात ये, यहाँ तो हमने ए बी पास कर लिया, ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे मशीन क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अच्छा, एक तरह आप इस तरह भी डेड स्टेट लगा सकते हैं। एक और भी तरीका है डेड स्टेट लगाने का, मशीन यही है, डेड स्टेट लगानी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए पास कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, बी पास कर लेते हैं, और इसको क्या बना देते हैं, डेड स्टेट बना देते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है डेड स्टेट बनाने का, ठीक है। इसको मैं क्या कह देता हूँ, ए बी, इधर क्या कर देता हूँ, ए और बी, और यहाँ पे बी। देखें कैसे मशीन आई, मशीन ने क्या लिया, ए लिया, ए किसको दिया, आगे Q1 को दिया, Q1 ने फिर ए क्या दिया, डेड स्टेट को दे दिया। डेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, डेड स्टेट को दे दिया। इधर से बी, अगर मशीन में बी आता है तो मशीन कहाँ पे जाएगा, डेड स्टेट पे जाएगा। डेड स्टेट पे क्या है, ए और बी दोनों ही हैं, तो क्या होगा, या तो बी रन होगा या ए रन होगा, ठीक है। दोनों का मतलब डेड स्टेट पे ये है कि इन दोनों में से एलिमेंट जो भी आए वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, मतलब वहाँ पे मशीन टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने से मुराद कोई और एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। डेड स्टेट की ये फंक्शनैलिटी होती है। कोई भी गलती से भी अगर कोई एलिमेंट पास करेंगे तो वो क्या करेगी, इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उस पर डेड स्टेट है, ए बी की डेड स्टेट है, ठीक है। इसमें ये होता है, मशीन अगर आप मैं इधर कर देता हूँ, अगर आप ये डेड स्टेट ना भी लगाएं ना, ये ना भी लगाएं, ठीक है, तो मशीन यहाँ तक आपकी ठीक रन करेगी, कोई इसमें मसला नहीं होगा। मसला तब होगा जब कोई इसमें कोई और एलिमेंट पास करने की कोशिश करेगा, तो मशीन क्या करेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल बंद हो जाएगी। पर हम जब डेड स्टेट लगाएंगे तब मशीन बंद नहीं होगी, मशीन उस एलिमेंट को लेगी ही नहीं, क्योंकि डेड स्टेट क्या हमारी ए बी लगी होगी, ठीक है। तो आप अगर इतना तक भी लिख दें तब भी ठीक है, डेड स्टेट लगा दे तब तो वेल एंड गुड है ना, उसे पता चल जाएगा कि इसे प्रॉपर डीएफए का पता है कि उसमें डेड स्टेट होती है। डेड स्टेट आप एंड पे भी लगा सकते हैं, डेड स्टेट आप लॉजिक के थ्रू भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इधर लगाया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ड्रा डीएफए फॉर अ लैंग्वेज एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग स्टार्टेड विद ए। ऐसी आप बनाएं क्या डीएफए जो कि स्टार्ट किससे हो, ए से स्टार्ट हो। तो कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही हमने बनाना है, बना देते हैं। मैंने क्या लिया जी, देखिए Q0 स्टार्ट की मशीन, ठीक है। अब उसने क्या किया, स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट हो, ठीक है। आगे जो मर्जी आए, ए आए या बी आए,
मतलब मैंने लूप लगाया हुआ, मैंने आपको वो आर ही बना के दिया रेगुलर एक्सप्रेशन, उससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्यू एफ है, इस पे अब क्या आए, ए आए या आए बी। लूप जहाँ भी हो, वहाँ जहाँ भी स्टेरिक हो, उसका क्या मतलब है, वो लूप है। ठीक है। अब कंडीशन हमारी क्या थी, मशीन ने ए लिया, मशीन की जो है हमारी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब क्या फाइनल स्टेट पे तो भी कुछ चाहिए ना, तो हमने क्या लगा दिया, ए बी का लूप लगा दिया कि मतलब ए आए या बी आए, दोनों में से जो आए वो रन हो। ठीक है। ए तो रन हो ही हो, जो उसकी शर्त है कि स्टार्ट में पहले ए रन हो। अब जब भी आप इसमें ए बी पास करेंगे तो पहले ए रन होगा, देन वो बी को रन करेगा। ठीक है। अब अगर इस पर डेड स्टेट बनाना चाहें, आप इधर से भी बना लें डेड स्टेट। ठीक है। आप इधर से भी डेड स्टेट बना लें, कैसे, इधर से बी पास करें, बी पास करके क्या इधर डेड स्टेट बना दें, और डेड स्टेट पे क्या लगा दें, लूप लगा दें ए बी का, कि भाई यहाँ ए आए या बी आए ये डेड स्टेट है। ठीक है। आप इधर डेड स्टेट बना सकते हैं, डी बनाएं इधर और इधर लूप लगा दें ए बी का। ठीक है क्लास। बस मशीन आपकी ये ऊपर तक भी ठीक है, डेड स्टेट लगाएंगे तो वेल एंड गुड है, उसे पता चल जाएगा ये डी एफ ए प्रॉपर बन गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, कि मशीन स्टार्ट ए से हुई है एंड ए बी पे हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या कहता है, डिफाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन विच एक्सेप्ट 0 0 एंड 1 1 एट द एंड। अब उसने क्या कहा है, अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर स्लाइड वीडियो नंबर 9 सुन ली हो तो आपको पता चल जाएगा कि 0 0 और 1 1 पे एंड हो मशीन, बाकी क्या हो स्टार्ट में जो मर्ज़ी आए। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट में जो मर्ज़ी आए, 0 आए या 1 आए और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए, उससे कोई गरज नहीं है। मशीन बंद किस पे होनी चाहिए, या 0 0 पे बंद होनी चाहिए या 1 1 पे बंद होनी चाहिए। इसके लिए बना लेते हैं। तो क्या है, देखिए इसको दो तरीक़ों से बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, नॉन फाइनाइट एन एफ ए है। ठीक है, ये मैंने क्या किया जी, क्यू नॉट स्टार्ट किया, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, स्टार्ट में 0 1 जितने मर्जी आ जाएं, लूप लगाया हुआ तो मैंने स्टार लगाया हुआ स्टेरिक, तो मैंने लूप लगा दिया। 0 आए या 1 आए वो इनिशियल पे ही रन हो। एंड किस पे हो, एंड हो जी 0 0। देखिए अब एन एफ ए मैंने 2 एलिमेंट पास कर दिए, एंड किस पे हो जी 0 0 पे, ये मैंने क्या कर दिया है, फाइनल स्टेट बना दिया क्यू एफ। और किस पे हो जी 1 1 पे भी एंड हो जी, ये मैंने एक और बना दिया है फाइनल स्टेट पे। अब देखिए इतना सा था बस, इसमें डेड स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है। देखें अब क्या मशीन कैसे रन करेगी, क्यू नॉट पे 0 0 0 1 जितनी दफ़ा मर्जी आए क्यू नॉट रन करेगा। अब आगे देखें 0 0 हमारी शर्त क्या है कि एंड किस पे हो, 0 0 पे हो या 1 1 पे हो। अब 0 0 आए या 1 1 आए वो फाइनल स्टेट पे रन हो जाएगा। इतना सा था बस ये प्रोग्राम कह रहा हूँ, डायग्राम। ठीक है, समझ आ रही है। ये देखिए मैंने 2 वेरिएबल पास कर दिए हैं, 1 1 पास कर दिया, 0 0 इकट्ठा पास कर दिया, 2 एलिमेंट पास कर दिया। एन एफ ए में मैं कर सकता हूँ, मुझे आप लोग एन एफ ए में ने इजाज़त दी है। ठीक है, एक इसका ये तरीका है। एक तरह से और भी ये बन जाएगी, कैसे, देखो ये क्यू नॉट, ओहो ज़्यादा ही बड़ा होगा, क्यू नॉट स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, लूप लगाया, और स्टैरिक है मतलब लूप लगेगा 0 1 जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए। ठीक है, फिर मैं क्या पास करता हूँ, 0 पास करता हूँ, नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेट से फिर मैं 0 पास करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ फाइनल स्टेट पे। ठीक है, ये फाइनल स्टेट आ गई, मतलब 0 0 आए तो फाइनल पे चला जाए। फिर इधर से ले जाता हूँ 1, एक 1 ले जाता हूँ, फिर Q2 पे चला जाता हूँ, फिर इधर से एक 1 इधर पास कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइनल स्टेट पे आ गई। ये दोनों क्या आ गई हैं, फाइनल स्टेट पे आ गई हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। एक तरह से इस तरह भी बन सकता है, उस तरह तो वेल एंड गुड है, इस तरह बनाना चाहे आप इस तरह भी बना लें। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि आपने इसको अपने लॉजिक से जैसे मर्जी डिफाइन करना है, पर वो क्या 0 भी इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, आप वो मैस क्रिएट कर देंगे, मशीन समझ नहीं पाएगी इसको। ये देखिए इसमें मशीन समझ रही है, 0 1 जितनी दफ़ा मर्जी आए भाई मैं पास करूँगा। एंड किस पे हो रहा है, 0 0 पे एंड हो रहा है, 1 1 पे एंड हो रहा है। सो सिंपल। इससे जो पहले वाली थी वो तो इससे भी आसान थी एन एफ ए। सो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब लास्ट पे क्या है आपका, कहता है कि एंड किस पे हो, 0 1 पे हो, और स्टार्ट में क्या है जी 0 1 जितनी दफ़ा मर्जी आए। अब मेरे ख्याल में आप लोग ये बना लोगे, और बनानी भी चाहिए आपको। क्या देखिए अब उसने क्या लगाई है हमारे पास शर्त
कहता है 0 1 पे एंड हो, स्टार्ट में जितनी दफ़ा मर्ज़ी 0 1 आ जाए। तो मैंने वहाँ क्या लगाया हुआ, स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब क्या है, आप समझ गए हैं, लूप है 0 1 जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए। एंड किस पे हो, वो कह रहा है एंड हो जी 0 1 पे। ठीक है जी, एंड कर देते हैं। ये क्या NF है, DFA है, डिज़ाइन NF है, तो आप इधर भी 0 1 पास कर सकते हैं, इकट्ठे पास करके इसको फाइनल स्टेट दे दें। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इतनी सी बननी थी, ये Q0 हो जाना था और ये QF हो जाना था। ठीक है, अब ये आप इसको फाइनल दें Q0, आप इसको 0 पास करें, अगली स्टेट पे चले जाएं, आप इसको 1 पास करें, फाइनल स्टेट पे चले जाएं। ठीक है, इतनी सी ये, इस पे 0 1 का लूप लगा दें क्योंकि उधर स्टैरिक है। दोनों तरीक़ों से ही बन जाएगी। ठीक है, देखें क्या हो रहा है, मशीन पे 0 1 जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। उसकी शर्त क्या है, उसकी शर्त है 0 1 पे एंड हो, तो हमने 0 1 पे एंड कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग क्लास थोड़ा सा इस पे गौर करें, ये बहुत आसान है, NFA बनाना तो बहुत आसान है। और इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी देना है कि जब यूनियन होगा, मतलब क्या, मैं उधर बता देता हूँ आपको। यूनियन मतलब क्या कि A + B, देन क्या होगा, हम, बल्कि आप छोड़ें, ये आप लोग के भी असाइनमेंट है, आप लोग बस असाइनमेंट करिए। मैंने आपको उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका थ्योरम, क्लीन्स का थ्योरम, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। सो ये आपकी असाइनमेंट थी, इट वाज सो इजी। आप इसमें से समझें और इसको दोबारा प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।